परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, हमारे जीवनों के लिए हम आपकी महिमा करते हैं। यह अद्भुत वक्त के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के। हम उपस्थित यहाँ हर एक व्यक्ति के जीवनों के लिए और हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर, आपकी दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुबह। और हम आज के सभा के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के संदेश के लिए कि प्रभु जी आप मदद करना कि जो संदेश हम लेके आते हैं परमेश्वर उन्हें देना, हमारे मुख को आप इस्तेमाल करना परमेश्वर, हमारे मुख को छूकर आप पवित्र करना कि इन मुझ से परमेश्वर तेरे वचन आए, हमारे ज्ञान की बातें, समझ की बातें नहीं, हमारी समानता में, हमारी योग्यता से नहीं, परंतु परमेश्वर उन्हें देना कि आप अपने शब्दों को हमारे बीच ले आना परमेश्वर, उन जीवन की बातों को परमेश्वर, उन गहराइयों को, उन रहस्यों को तू प्रकट करना प्रभु जी। हम सीखना चाहते हैं, हम प्रोत्साहित होना चाहते हैं परमेश्वर, हम उत्तेजित होना चाहते हैं हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में परमेश्वर। तेरे लिए आप मदद करना प्रभु जी, इस संदेश को आप आशीषित करना, हम सभी के जीवनों को आप आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से बात करें। ओके, आज का जो संदेश रहेगा बुलाहट के ऊपर, आप मेरे साथ खोल सकते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 1। इफिसियों 4 अध्याय पहली पंक्ति। कोई पढ़ सकता है? गुजराती में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। એ માટે હું પ્રભુને સારો બંદીવાન તમને વિનંતી કરું છું કે તમને તેડવામાં આવ્યા છે તે તેડાને યોગ્ય થઈને ચાલો। हिंदी में इस प्रकार से लिखा, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे या बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। बुलाहट के विषय में कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, बुलाहट दी है। बुलाहट की परिभाषा क्या है, क्या है बुलाहट, इसके विषय में हम देखेंगे। बुलाहट की परिभाषा पास्टर काल एबेडी में बहुत अच्छा लिखते हैं कि उन्होंने बुलाहट की जो परिभाषा दी है बहुत सुंदर उन्होंने दी है कि, और 2 प्रकार है इसमें। मैं पहला आपके सामने बताऊंगा कि परमेश्वर ईश्वर द्वारा एक व्यक्ति को विशेष प्रकार के जीवन के लिए बुलाया है, यही बुलाया है। यानी एक व्यक्ति को परमेश्वर विशेष जीवन जीने के लिए बुलाता है, यही बुलाहट है। और पास्टर काल लिखते हैं उसकी परिभाषा के विषय में कि मसीहियों के तौर पर हम अंधकार से बाहर परमेश्वर की अद्भुत रोशनी में बुलाए गए। इसका मीनिंग हम अंधकार से, अंधकार क्या है, वो पाप का वातावरण। अंधकार ऐसा नहीं कि रात हो गया है या लाइट चली गई है तो जो अंधकार है वो अंधकार नहीं, परंतु जो पाप का वातावरण का अंधकार है, जो अंधियारा शैतान का है, वो दुष्ट आत्माओं का अंधकार है, उस अंधकार से बाहर हम बुलाए गए परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में। हमारी बुलाहट पवित्र है और हमारी जो बुलाहट है वो कैसे पवित्र बुलाहट है। हम पवित्र बुलाहट में बुलाए गए, हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। हम जो बुलावा हमारा है वो किसी व्यक्ति की ओर से नहीं, किसी अधिकारी की ओर से नहीं, या कोई गवर्नमेंट की ओर से नहीं, परंतु हमारा जो बुलावा है वो स्वर्ग का बुलावा है, परमेश्वर की ओर से बुलावा है। कि उस परमेश्वर की ओर से जो सबके ऊपर है और सब में है। परमेश्वर जो है वो पूरे धरती के ऊपर का परमेश्वर है, उस परमेश्वर जिसे हम कहते हैं स्वर्ग, स्वर्ग से हमें परमेश्वर ने बुलाया है। और जो सब में है, यह कुछ वैसा नहीं जो हम सामाजिक परिवर्तन या स्वयं अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए करते हैं। ये बुलाहट वैसा नहीं कि हम परिवर्तन के लिए बुलाए गए या स्वयं या अपने परिवार के बदलाव के लिए या परिवार की उन्नति के लिए बुलाया गया, वैसा बुलाहट नहीं। एक व्यक्तिगत बुलाहट हमारे लाइफ में कि परमेश्वर ने हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाहट दी है। और लेकिन हमारी बुलाहट एक उद्यम है, परमेश्वर के वचन के द्वारा क्रमबद्ध की गई जीवन की शैली। हमारी जो बुलाहट है पश्चिम में देखिए, हमारी बुलाहट वचन के अनुसार क्रमबद्ध जीवन शैली जीने के लिए हमें बुलाया गया है।
और मैं सोच रहा था परमेश्वर की बुलाहट के विषय में। लाइक परमेश्वर की बुलाहट में 2 प्रकार है और हम इनके ऊपर देखेंगे कुछ कुछ पॉइंट की। परमेश्वर की बुलाहट में 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है सामान्य बुलाहट, सिंपल बुलाहट कहते हैं, सामान्य बुलाहट। इसमें एक पहला पॉइंट कि यीशु के साथ संगति करने के लिए हम बुलाए गए। पहला कुरिन्थियों 1:9 के अनुसार कि हम यीशु मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए। दूसरा पॉइंट है मसीह की शांति में प्रभुता करने के लिए बुलाए गए। हम मसीह की शांति में प्रभुता करने के लिए बुलाए गए थे। और थर्ड पॉइंट है स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, हमारे साथ होने के लिए बुलाए गए। हम उन बंधनों से आजाद होने के लिए बुलाए गए। हम उस व्यवस्था के बंधनों से, व्यवस्था की जो बंधन है ना, जो बांध के रखते हैं व्यक्ति को, रूढ़िवादी वाला था कि नहीं तुम्हें करना है, करना है, नहीं करते तो तुम परिणाम पाओगे, उस बंधनों से हम छुड़ाए गए। और एक ही आशा के लिए हम बुलाए गए। हम सभी के पास एक आशा है कि यीशु मसीह के ऊपर जो हमारी आशा है, हर एक उस व्यक्ति की आशा कि यीशु मसीह दोबारा आ रहा है इसलिए हमें लेने के लिए। एक हमारे पास एक आशा है, यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार कर रहा है और वो एक दिन आएगा और हमें वो घर में लेके जाएगा। वो उस घर को हमें देगा जो हमारे लिए उसने तैयार किया है। ये एक हमारी आशा है। हमारी एक आशा है कि हम जो इस धरती पर जीवन जी रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर के पास हमारे लिए रिवॉर्ड है। हम उस जीवन के लिए जो कुछ हम कर देना है, ये एक हमारी आशा है। हम सभी की आशा जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए। प्योर जीवन, प्योर लाइफ। प्योर जीवन का मतलब है, पवित्र जीवन का मतलब है कि पाप के बिना का जीवन। इसका मतलब ये नहीं कि हम धरती पर सिद्ध हो गए, हमसे गलतियां नहीं थी, नहीं, हमारे अंदर पाप स्वभाव, हम गिर सकते, पर इसके बजाय हम इसके बोले पवित्र जीवन हम जी सकते हैं कि गिरने के बाद भी नीति वचन कहता है कि जो गिर गया वो महत्व का है, गिरने के बाद उठकर फिर से चलना ये महत्व का है। कि पवित्र जीवन जीने के लिए हम बुलाए गए और हम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए। ये धरती पर हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं या पूरे संसार है जो एक इस जीवन को जीने के लिए कितने सारे लोग हैं। हॉस्पिटल में जाके पूछो कि जीवन का मूल्य क्या होता है। कैंसर का हॉस्पिटल रहता है, वहाँ जाके पूछो कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। वो बहुत सारे पैसे खो देते हैं। वो एक एक पल को जीने के लिए तरसते हैं, इस जीवन के लिए, इस धरती के जीवन के लिए। 70 साल के लिए वो जीने के लिए तड़पते हैं। पर हमारा जो जीवन है बोलते कि अनंत का जीवन। ओके, कोई 70 साल जीता है, 100 साल, उससे कोई प्लस जी सकता है, कितना भी जीता है, पर एक दिन उसे ये शरीर, ये देह तो छोड़ना ही है। उस देह के बाद एक जो जीवन है, अनंत जीवन है, जहाँ उसके लिए बुलाए गए हैं। और आगे प्लस उठाने के लिए, हाँ, हम परमेश्वर के जब राज्य में आते हैं, शैतान हमारे अगेंस्ट में, हमारे ऊपर क्लेश आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर में आने के बाद हमारा जीवन एकदम शांतिपूर्वक आरामदायक गुजरेगा, नहीं, वैसा नहीं। हमारे जीवन में हो सकता है कभी उदार हो, कभी चढ़ाव हो, कभी किसी मुसीबत में फंसे हो, या लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हमारा आदर नहीं करते, जो कुछ भी होता है, बट हम उस क्लेश में बने रहते हैं। हम कहते हैं कि ओके, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो ये क्लेश यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने खुद वो उठाया है, वो दुख शायद तुम्हें भी उठाना हो सकता है। मैंने खुद वो परेशानियाँ चाहिए, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। वो बोलेंगे जब एक घर के स्वामी को उन्होंने सताया तो घर के सदस्य को कोई ना सताया। हो सकता है कि हम क्लेश उठा सकते हैं या हमारे लाइफ में क्लेश ना भी हो, पर हम क्लेश उठाने के लिए भी बुलाए गए, आशीष देने के लिए बुलाए गए। हम कह रहे कि हम आशीष देते हैं, इसका मतलब यह है कि आशीष देने का मतलब कि आपने किसी को बोला कि तेरे घर पे आशीष हो, पैसे की बरसा, वैसा आशीष नहीं। सिंपल आशीष देने के लिए कि हम किसी व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताते हैं या किसी व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हम उसके लिए आशीष का कारण देते कि हमारी प्रार्थना है उनके लिए प्रत्युत्तर लेके आती है, उनके लिए भलाई को लेकर आती है। पर हमारी प्रार्थना है हम आशीष देने के लिए ठहराए गए, उसके राज्य में महिमा के लिए हम ठहराए गए। हम महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए ठहराए गए। और 9वां है, 10वां साल लास्ट है कि शांति से रहने के लिए ठहराया गया। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध अच्छा है, हमारा रिश्ता अच्छा है, कोई मतभेद नहीं, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं, कोई किसी के साथ अनबन नहीं, सबके साथ हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए बुलाया है। और स्पेशल बुलाहट, मेरे पास समय कम है, स्पेशल बुलाहट प्रेरितों के लिए बुलाहट है, वक्ताओं के लिए बुलाहट है, सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाहट है, चरवाही करने के लिए बुलाहट है,
शिक्षक के रूप में, लाइक बाइबल टीचर के रूप में परमेश्वर ने बुलाया। और ये स्पेशल बुलाया है, मैं वर्सेस नहीं बुलाया। और आगे हम 6 बातों को देखेंगे बुलाहट के विषय में। पहला कुरिन्थियों 1:26 और 27 कहता है कि हम अनुग्रह में बुलाए गए हैं। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं थी या कोई योग्यता या कोई काबिलियत नहीं थी। लाइक हम बुलाए गए, तो हम कैसे बुलाए गए? अनुग्रह से बुलाए गए। कि हमारे अंदर कोई ऐसी भी योग्यता थी, हम काबिल थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हम अच्छा जीवन जी रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और दूसरा है कि पहला कुरिन्थियों 7:17, जैसे परमेश्वर ने आपको बुलाया है वैसे ही चलो। जैसे परमेश्वर ने आपको बुलाया है वैसे ही चलो, आप बदलाव करने की कोशिश मत करो। और तीसरा पॉइंट है पहला कुरिन्थियों 7:21, 22, 23, 24 तक आप पढ़ सकते हैं बाद में कि भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया है वह उसी में परमेश्वर के साथ रहेगा। आप दास हो, आप दास के रूप में बुलाया गया। तो कुरिन्थियों के पहले कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पौलुस कहता है कि आप स्वतंत्र होने की कोशिश मत करो, आप उस दास के रूप में ही परमेश्वर के साथ चलो। क्योंकि फिर से कहते हैं कि यदि कोई स्वतंत्र बुलाया गया तो वो उस आज़ादी में परमेश्वर के साथ चले। यानी दास का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति का गुलाम, दास का मतलब ये है कि परमेश्वर का दास, यानी परमेश्वर के सेवक के रूप में या परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के रूप में, वो वाला दास। और स्वतंत्र, आप आज़ाद हो, मायने नहीं रखता कि आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो, आप जैसे बुलाए गए वैसे ही परमेश्वर के साथ चले। मायने ये नहीं रखता कि आप ऊंच हो या नीच हो, आप जैसे बुलाए गए आप वैसे परमेश्वर के साथ चलो। आप रिच हो चाहे आप गरीब हो, आप जैसे बुलाए गए हो वैसे ही परमेश्वर के साथ चलते रहे। और आगे की छोटी बाबरी रोमियो 8:30 हम पढ़ लेते हैं कुछ रोमियो 8:30 पढ़ सकते हैं। વળી જેઓને તેણે અગાઉથી મુકર કર્યા તેઓને તેણે તેડ્યા પણ, અને જેઓને તેણે તેડ્યા તેઓને તેણે ન્યાયી પણ ઠરાવ્યા, અને જેઓને તેણે ન્યાયી ઠરાવ્યા તેઓને તેણે મહિમાવંત પણ કર્યા। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा कि फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है। हम कहते कि हम अनंत में, यानी कि आदि में, जब कोई समय की शुरुआत नहीं हुई थी तब से हम परमेश्वर में ठहराए गए। यानी कहते हैं कि जब संसार, इस धरती, जो ब्रह्मांड या जो सृष्टि है, ये जो पृथ्वी जब अस्तित्व में ही नहीं आई थी, तब से हम परमेश्वर की इच्छा में, हम या फिर योजना में हम ठहराए गए थे कि हम एक दिन इस धरती पर जन्म लेंगे और इस धरती पर रहेंगे। वो परमेश्वर की योजना में था। और बोलते हैं कि जिसे उसने ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया था, धरती पर जन्म लिया, परमेश्वर ने बुलाया, और जिसे बुलाया तब उसे धार्मिक भी ठहराया। बोलते परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता खुद उन्हें दी, धर्मी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है प्रभु यीशु मसीह में। हम पाप से आज़ाद करके हम महिमा बन गए हैं। महिमा क्या है कि हमें एक विशेष पद मिला है, एक याजक का, परमेश्वर के वंश का, परमेश्वर के संतान के रूप में अधिकार। ये महिमा को दर्शाता है। दुनिया में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है जिसका बड़ा नाम है, वो वाला नाम नहीं। हम परमेश्वर के संतान है, ये हमारे लिए महिमा है। हम परमेश्वर के एक दिन हम परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए अधिकार देगा। ये हमारी महिमा है। और आगे 5वीं बाबत कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। ये इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया। इस धरती पर जो कोई आवा व्यक्ति है या जिन व्यक्तियों के बीच अनबन है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन्हें मिलाएं। हम गोस्पेल के द्वारा व्यक्ति को, जो परमेश्वर और व्यक्ति के बीच अनबन है, यानी जो दूरी है, उस दूरी को खत्म करकर, उस दीवार को गिराकर हम व्यक्ति और परमेश्वर को मिलाते हैं। जब सुसमाचार प्रचार करते हैं या लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, या कोई संसार में जब किसी व्यक्तियों के बीच में अनबन रहता है, हम उन्हें परमेश्वर की बाइबल से बताकर हम उनको फिर से संबंध में, रिश्तों में जोड़ देना है। वो दूरी जो व्यक्तियों को अलग करते हैं, उस दूरी को निकाल कर व्यक्तियों के बीच में एक नज़दीक ला देते हैं और मिला के उन्हें
और लास्ट में अंतिम छठी बात कि इसलिए जिसने तुम्हें बोला, पहला पत्रस 2:9 लास्ट पर ये थे मेरे पास, पहला पत्रस 2:9 बहुत अच्छा पढ़ती है यहाँ पर कि तो प्रभु भक्तों को, पहला पत्रस पहला पत्रस 2:9 इस प्रकार से लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक, समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करने के लिए। लगेगा अंतिम में कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर के गुण क्या है? प्रेम, हम लोगों से प्रेम करते थे जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, बिना सत्य वाला प्रेम, वैसे ही प्रेम हम करके हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। ये दिखावट के लिए नहीं, और हम वो जीवन जो जीते हैं ताकि लोग उसे देखते हैं, और वही होता है लोगों पर परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना। अनुग्रह, अनुग्रह हम लोगों को अनुग्रह देते हैं, परमेश्वर से हम अनुग्रह पाते हैं, हम लोगों को अनुग्रह देते हैं, हम परमेश्वर के गुण को, हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। दया, हम पे दया हुए, हम पर लोगों पे दया करते हैं, हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। क्षमा, कि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने भाइयों को क्षमा करो, कितने बार 7 पे 70 गुना वाला है। हम उसी प्रकार जब हम क्षमा करते हैं हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। लाइक स्पेशल बुलाहट, सामान्य बुलाहट, स्पेशल बुलाहट, डॉलर बुलाहट। और यदि आपको कि आप बुलाए गए और वैसे ही आपको चलना है, कैसे चलना है, कौन से प्रकार से चलना है, ये जानना है तो इफिसियों का चौथा अध्याय 1 से लेकर एंडिंग तक पूरा अध्याय पढ़ो, आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगा कि लाइक परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है, तो उस बुलाहट के योग्य हम कैसे जीवन जिए। हमें धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह इस संदेश के लिए। प्रभु आप महान हो, आपने हमें बुलाया, सचमुच आपने हमें उस अंधकार में से निकाला है, अपनी अद्भुत ज्योति में आपने हमें बुलाया है। आपने उस हमारे जीवनों में जो पाप में डूबे भरे हुए थे, परमेश्वर आपने हमें वहाँ से हमें बुलाया है। सचमुच आपने अपने अद्भुत ज्योति में प्रभु यीशु मसीह जो खुद वो ज्योति उसमें आपने हमें बुलाया है। परमेश्वर हम आपकी महिमा करना चाहते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमें और भी सिखाना, हमारे जीवनों में हमें प्रोत्साहित करना परमेश्वर, हम इन्हें पढ़े परमेश्वर, होने देना कि हमारे जीवनों से आप बातें करना, ये वचन हमारे जीवनों में बने रहे परमेश्वर, शैतान इन्हें छुड़ाने ना पाए परमेश्वर। प्रभु हम आशीषित हो, हम आपकी महिमा करें। धन्यवाद हो प्रभु जी इस समय के लिए, यीशु के नाम से। सभी का जय मसीह की। और परमेश्वर के धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक मौका दिया कि आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन को रखने के लिए, और पास्टर जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चुना है कि आज की सभा में बुलाहट का बारे में कुछ बोलने के लिए। तो बुलाहट के बारे में क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि सबसे पहले जो कुछ में बाइबल में लिखा गया उससे ज़्यादा हमारा अरविंद भाई ने सब कुछ बता दिया, तो मुझे सिर्फ कमेंट करने के लिए छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। ठीक है, आए हम वचन में जाते हैं। लूका का पुस्तक उसका 6 अध्याय इसका 12 और 13 पंक्ति, तो हिंदी में इसका पास है। मैं पढ़ लेता हूँ। लूका 6 का 12 और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।
जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा परमेश्वर जो तूने हमसे बात करना चाहता है परमेश्वर, तो मेरे द्वारा बातें करना परमेश्वर, मुझे बदला छुपा परमेश्वर के और इस वचन को आशीषित करना, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन। गुलाब का बारे में जब हम वचन में देखते हैं, पुराना नियम में बहुत सारे गुलाब का बारे में है। अगर हम देखा जाए तो सबसे विश्वास के आदि पिता जो थे अब्राहम है, और धीरे धीरे अगर जाते हैं तो बहुत सारे नबियों को भी ऐसे परमेश्वर का बुलाव था, उनके प्रति, दाऊद के प्रति था, सलमान के प्रति था। मैं पुराना नियम का नहीं बात करना नहीं जा रहा हूँ, मैं नया नियम में जो बातें हैं परमेश्वर का बुलाव, उसका बारे में 2-3 रेफरेंस देके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो परमेश्वर की बुलाहट थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जो 30 साल 33.5 साल जो जिया यहाँ पर, उनका बुलाहट किसका प्रति था और उसका बुलाहट किसको दिया गया, उसका बारे में आपका संक्षिप्त में देना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब अपने मिशन को शुरुआत करने जा रहे थे तो वो परमेश्वर का सामर्थ में शुरुआत तो किया, लेकिन उनको सहायक की जरूरत था। तो प्रभु यीशु मसीह का पास वो एक परमेश्वर, बाइबल बताता है कि वो 100% ईश्वर था और 100% वो मनुष्य भी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ईश्वर होने का नाते भी वो चुना कि मैं ऐसा लोग को चुनूं, ऐसा लोग को बुलाऊं जो मेरे मिशन में यानी कि मेरा कार्य में उन लोग क्या करें, सहायता कर पाए। हम यहाँ पर देखते हैं कि लूका का 6:12 में ऐसा लिखा है कि उस 12 चेलों को चुनने से पहले सारी रात, यानी कि शाम 6 से लेकर हो सकता है सुबह की 6 तक, तो वो अपने पिता परमेश्वर का साथ पूरी रात बातें करता है कि परमेश्वर ने किसी को चुना है, पिता तू मुझे यहाँ भेजा है, तेरा आत्मा मेरा साथ है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जाने का बाद मुझे ऐसा लोग को दे जिनको मैं इस धरती पर छोड़ के जा सकता हूँ, और उन लोग जो तेरा राज्य का बारे में, तेरा पवित्रता का बारे में इन संसार को बता सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता का साथ बात करते रहा सारी रात, और जब उजियाला होता है और नीचे आता है, और यहाँ पर तेरा पद में ऐसा लिखा होता है कि जब उजियाला होता है नीचे आकर वो क्या करते हैं, बहुत सारे चेलों लोग थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह का ऊपर कई सारे लोग विश्वास करते थे, लेकिन उनमें से 12 को चुना, और उनका कार्य जब हम देखते हैं लूका 6:9 में ऐसा लिखा है, उनको क्या अधिकार देता है, वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने को सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को इसीलिए बुला, उनका बुलाहट था कि सबसे पहला प्रभु परमेश्वर का राज्य का प्रचार करना। उनका राज्य क्या है, सबसे पहले उनको अपने पास रखकर उनको टीचिंग दे दिया। 3.5 साल उनको टीचिंग दिया कि स्वर्ग राज्य आप जब पढ़ोगे, इस पूरी बाइबल परमेश्वर का राज्य का बारे में हमें बताता है। इस राज्य को समझने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान, पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य का ज्ञान से कहीं ऊंचा है।
हम इतना परमेश्वर का ज्ञान की 10% अगर समझते हैं, उससे कहीं बड़ा है। हम उसको समझने के लिए इतना आसानी है स्वर्ग राज्य के, जिनको समझने के लिए ज्ञान दिया गया है वो लेकिन परमेश्वर को ज्ञान की समझ पाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि क्रूस की कथा इस संसार के लोग का पास क्या है, मूर्खता है, लेकिन जो उद्धार प्राप्त लोगों के लिए ये ज्ञान की बात है। परमेश्वर अपने 12 चेलों को इसलिए बुलाया कि परमेश्वर का राज्य क्या है उनकी प्रचार करने के लिए, उसका साथ साथ दुष्ट आत्मा से लोगों को छुटकारा देने के लिए, बीमारी को चंगा करने के लिए अधिकार दिया, और सारी बीमारियों के ऊपर उनको अधिकार दिया कि परमेश्वर का नाम से तुम क्या कर सकते हो, इस रोगी को या बीमारी को तुम छुड़ा सकते हो। जो परमेश्वर ने 3.5 साल का बाद प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारा धरती के लिए जैसे कुर्बान करने के बाद जितना दिन के लिए परमेश्वर उनका पिता ने, प्रभु परमेश्वर ने जितना दिन के लिए इस धरती पर उनको भेजे थे, उनका समय पूरा होने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात बताते हैं, जैसा हम सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको सारे बात तो बताया, लेकिन एक बात उनको बताया कि जब तक तुम्हारा ऊपर पवित्र आत्मा ना आए और तुम शक्ति प्राप्त ना हो, तब तक इस यरूशलेम से बाहर ना जाओ। जब यदि हम प्रेरित का काम एक कहते हैं, उसका 8 पद में लिखा है, इस प्रकार लिखा है जैसे मैंने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने उनको ऐसा बताया गया था कि जब तक तुम्हारा पर पवित्र आत्मा ना आए, यानी कि तुम जब तक शक्ति प्राप्त ना हो तब तक इस यरूशलेम से बाहर ना जाओ। यानी कि अगर तुम अपना सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से लोगों के पास जाने के लिए कोशिश करोगे, तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। इस 12 चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को जब भेजा था, बीचों में जब प्रभु यीशु मसीह जिन जगह को जाना चाहते थे, उससे पहले इन 12 चेलों को भेजे थे कि जाओ परमेश्वर का सुसमाचार बांटो। उसका बाद मैं उसी गांव में जाऊंगा जहां पर तुम को मैंने भेजा। उसी समय ठीक था, उनका साथ उनका गुरु यानी कि उनका स्वामी प्रभु यीशु मसीह था। उनको कोई डरने की चीज़ नहीं था, उनको शंका नहीं था, भय होने का कोई कारण भी नहीं था, क्योंकि उनका पास सामर्थ्य भी था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसी समय उनको दिए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण कर लिया तो इन 12 चेलों को उनका मन में ख्याल आया कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारा गुरु तो हमें भेजा है, हमें बुलाया है, हमारा बुलाहट है कि हम परमेश्वर का संदेश, हमारा गुरु किस लिए इस धरती पर आए थे, उनका मकसद क्या था, उनका बारे में हमें बोलने के लिए हमारा बुलाहट है। लेकिन हमें तो बुलाया गया कि जब तक हमें शक्ति प्राप्त ना हो तब तक यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करें। अगर जब हम इसका बारे में पढ़ते हैं, इनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, तो जब हम देख पाते हैं प्रेरित का काम 2 अध्याय में जो हम दिखने को मिलता है कि पेंटिकॉस्ट दिवस में क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का जाने का बाद, यानी कि 50 दिन का बाद, यानी कि 50 डेज ऑफ रेजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जाने का बाद 50 तो पेंटिकॉस्ट दिवस को दिन में ऐसा होता है कि इन 12 चेलों का साथ और 102 लोग, यानी कि कुल मिलाकर 120 लोग उसी स्थान में, यानी कि इस यरूशलेम में एक कोठरी में बंद होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तूने हमें जैसा बताया, हम तेरे लिए खड़े होकर जेंटल के पास, यानी कि जो लोग तुझे नहीं जानते, ऐसे लोग के पास हमें जाना है।
और तेरा बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में हमें प्रचार करना है। लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि हम मछुआर थे, तूने हमें बुलाया। हम चुंगी लेने वाले थे, तूने हमें बुलाया। हमारा पास कोई योग्यता नहीं, तूने हमें बुलाया। प्रभु यीशु मसीह का खास बात यह था कि प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय फारूसी लोग थे, शास्त्री थे, बड़े बड़े विद्वान लोग थे, उन लोगों को चुना नहीं, लेकिन जिन लोगों को इस संसार के नजरिए में जिन लोग मूर्ख थे, उन लोगों ने परमेश्वर उन लोगों को चुना था। तो उन लोग ने उसी समय प्रार्थना कर रहे कि प्रभु यीशु मसीह हमें बल दे, हमें सामर्थ्य दे, हम तेरे लिए खड़ा हो सके, तेरे राज्य के कार्य में हम प्रचार कर सकें। जब ऐसे एक मन होकर जब उन लोग प्रार्थना करते हैं, उसी समय क्या होता है कि वहाँ पर लिखा जाता है कि उन 120 के लोगों का ऊपर पवित्र आत्मा आ जाते हैं और उन लोग अन्य अन्य भाषा में बोल पाते हैं और उनको समर्थ मिलता है। उनका बाद अगर आप लोग देख सकते हैं कि प्रेरितों का काम में हर एक से 3 से लेकर 28 तक दिखा जाते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर का कार्य बहुत बढ़ते जाता है। और वहाँ पर सबसे पहला लिखा जाता है कि उनका बाद उसी समय उसी दिन 3000 लोग इस कलीसिया में जुड़ जाते हैं। तो हमें इस कलीसिया को परमेश्वर हमें क्या बुलाहट के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। अरविंद भाई ने सब कुछ अच्छा से बता दिया, तो मैं 1-2 पॉइंट आपका सामने रख के मैं इस वचन को ख़त्म करना चाहता हूँ। जैसे भाई ने हमें बताया था कि पहला कोरिन्थियों 1:17 से 24 लेकर एक बात बताया था, वो है कि आपकी स्टेटस इस संसार पे कैसा भी हो, अगर आपका स्टेटस इस धरती पर सेकुलर है, सेकुलर स्टेटस में अगर आपका एक इंजीनियर है या एक मंत्री हो या एक टीचर हो या प्रोफेशनल या तो एक स्टूडेंट हो या तो नौकर है या तो एनी सर्विस, आप जे कोई भी आप कार्य कर रहे हैं इस संसार पे, या तो परमेश्वर आपको बुलाया है एक प्रचार की तरफ पे या तो एक आसमान की तरफ पे। आपकी जो कोई भी पोजीशन है, पोजीशन मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि आप परमेश्वर का साथ आपका संगति कैसा है, क्या आप परमेश्वर का बुलाहट में विश्वस्तता है क्या? आर यू फेथफुल टू योर कॉलिंग? आपकी बुलाहट में क्या आप विश्वस्तता है? जैसे आप भाई अरविंद ने बताया, ये भाग हमें सामाजिक स्थिति के बजाय ईसाई बुलाहट के प्रति विश्वस्तता के विषय में बढ़ोतरी करता है। खासतौर पर मैं ये 20 और 24 के अनुसार, चाहे आप स्वतंत्र या गुलाम, अच्छा वर्ग या निम्न वर्ग हो, आप शक्तिशाली या शक्तिहीन हो, आप विवाहित हो या आप सिंगल हो, ये मायने नहीं रखता है। मायना सिर्फ ये है कि वो परमेश्वर है और आपको बुलाया और आप उससे विश्वस्तता साथ बने रहे। जैसा कलीसिया 3:11 में ऐसा लिखा है, उन्होंने उसमें न तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहे, ना जंगली, ना स्कृति, ना दास और स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ में और सब में है ना। चाहे आप किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी आपकी पोजीशन में, लेकिन सब में बढ़कर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आप उसका साथ फेथफुल बने रहे। और एक वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि फिलिपियों 3:14 के अनुसार, मैं और एक पॉइंट आपको बनाना चाहता हूँ।
आपका लक्ष्य क्या है, बुलाहट के लक्ष्य का बारे में और उसका पुरस्कार क्या है, उसका बारे में ऐसा लिखा जाता है फिलिपिया 3:14 के अनुसार। यहाँ पर पौलुस ऐसा कहता है, निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य का बारे में वचन ऐसा कहता है कि ये शब्द विशेष रूप से दौड़ के अंत में उस मार्ग पर दर्शाता है जिस पर धावक अपनी नजर टिकाता है। जैसे एक एथलीट यानी कि एक धावक की एक स्थान रहता है, मार्ग रहता है, वहाँ पर 100 मीटर की जब एक रेसिंग रहता है, वहाँ पर एक मार्किंग, अंतिम एक मार्क रहता है। वहाँ तक इस धावक में यानी कि रेसर्स में जो कोई पहले पहुँचेगा वो ही विनर ठहरा जाएगा। उसी हिसाब से जो लोग भी रेसलिंग यानी कि दौड़ते हैं, उनका फोकस उसी में रहता है कि मार्ग पे मैं कैसा पहले पहुंचूं, है ना। तो हमारा वैसे ही लक्ष्य रहता है कि परमेश्वर हमें किस नजरिए से, किस रीति से हमें बुलाया गया है। पुरस्कार हमारा जीत की इनाम है, जीत की इनाम है हमारा स्वर्ग है। पौलुस 1 कोरिन्थियों 9:14 में जैसा हमें सिखाता है वैसे खुद ही किया, क्योंकि परमेश्वर जिस रीति से, जिस काम के लिए पौलुस को बुलाया था, वो पीछे हटा नहीं, अंतिम तक, अपनी जान की आखिर तक पौलुस अपने काम को निभाया है, अपने फर्ज को निभाया है। अगर हमारा स्वर्गीय बुलाया क्या है, अगर न्याय नियम के हिसाब से हमें देखें तो न्याय नियम में यह हमें बताते हैं कि न्याय नियम में ये पूर्ण उद्धार के लिए ईश्वरीय पवित्र बुलाहट की बात करता है, ऊपर बुलाने यानी कि स्वर्गीय बुलाहट जो बात करते हैं। पौलुस ये नहीं कहता है कि वो परमेश्वर के आह्वान के लिए दबाव डाल रहा है, बल्कि वो उस आह्वान के पुरस्कार के लिए दबाव डाल रहा है। वो अपने उद्धार के लिए नहीं बल्कि पुरस्कार के लिए कार्य कर रहा है। 1 तिमोथी 1:9 में जैसे हमने इस वचन में जैसा हमें बताता है कि हम अपने कार्य यानी कि अपना धार्मिक कार्यों के लिए हमें उद्धार में नहीं आए, जैसे आप भाई ने बताया, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह के से हमें उद्धार के लिए बुलाया गया है। मैं उसका ऊपर और टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। मैं आखिर में ही ये बात बता के समाप्त करना चाहता हूँ, वो है 2 पत्रस 1:10 में इस प्रकार लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। यहाँ पर अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने का बारे में मैं थोड़ी एक शब्द में बोलना चाहता हूँ। पतरस यहाँ क्या कहना चाहता है? जैसे भाई ने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें, हमारा सृष्टि से, हमारे जन्म से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही चुना है। अपनी मौत देकर उन्हें हमें सृष्टि किया है। इफिसियों 1:4 के अनुसार जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हों। उस अनुग्रह के दौरान हम क्या हों? प्रेम में, पवित्र में और निर्दोष हों। अंतिम में हम कैसे जाने कि हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें चुना है, बुलाया है, हम कैसे जाने? अंतिम में 1 पत्रस 1:5 से अगर 7 में अगर पढ़ोगे, वहाँ पर सारे गुनाह, एक मसीह के गुनाह की, हमारा मसीह का गुण, चरित्र क्या क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट ऐसा है कि
हम सबसे पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, और विश्वास का साथ सद्गुण यानी कि अच्छा गुण जैसा परमेश्वर ने हमें दिखाया उसी गुण का साथ, परमेश्वर के गुण का साथ समझ ले कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, और उस समझ के साथ स्वयं हर एक स्वयं बुरी विचारों से, बुरी चीज़ों से स्वयं रखकर, और उस स्वयं का साथ धीरज बनाकर, और उस धीरज का साथ भक्ति का साथ भाईचारे के साथ हम परमेश्वर का प्रेम में अगर बढ़ते जाएंगे तो हम अपनी बुलाहट को और हमारा चुनौती को हम जान सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो सवाल ये है कि हम मुक्ति के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं। परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम अपनी बुलाहट, अपनी चुनौती को इस वचन के द्वारा जान पाए, और इस बुलाहट की से ही प्रयोग करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करें। आमीन।